सो कि क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये आया था एमसीक्यू में, पर इसको अच्छे सॉल्व नहीं कर पाए थे। इफ सेक ए प्लस टेन ए इजकल टू एक्स, देन सेक ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए में एक्स दिया हुआ है, देन सेक ए की वैल्यू क्या होगी। ये ऑप्शन देख के ही घबरा गए थे बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो इसका क्या क्वेश्चन देखो क्या है, हमें क्या दिया है पहले, सेक ए प्लस टेन ए हमें किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप क्या करो, इक्वेशन इसको 1 मान लो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी टर्म का आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे टर्म का आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा कि पूरा अपॉन में चल जाएगा 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, इस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या हम करेंगे, अब हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे, इस वाले टर्म का रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सेक ए प्लस टेन ए। अब ये नीचे वाली टर्म का डिनोमिनेटर का सेक ए प्लस टेन ए है, तो प्लस का साइन चेंज कर दो, माइनस हो जाएगा। तो माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इससे मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए विच इज इक्वल टू 1/x। समझ में आ गया, हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन कर लिया। अब रैशनलाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो नीचे क्या है, सेक ए प्लस टेन है, सेक ए माइनस टेन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो पता होगा आपको, आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कर दिया। ऊपर क्या होगा, सेक ए माइनस टेन ही है, तो सेक ए माइनस टेन ए रहने देते हैं, विच इज इक्वल टू 1/x। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की क्या आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपका किसके बराबर होता है, आपका 1 के बराबर होता है। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, वैसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपका 1 के बराबर होता है। तो ये 1 के अगर बराबर हो गया तो सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x। ये 1 के बराबर है, ये वाली पूरी टर्म 1 के बराबर है। ठीक है, 1 के बराबर है। तो सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/x आ गई। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमारा यहाँ से हम सेक ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन को आता है ना ऐडिंग करना। तो ऐड 1 एंड 2, हम जब ऐड करेंगे हम कैसे करते हैं ऐड, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू एक्स, और इसके नीचे लिख देंगे यानी सेक ए माइनस टेन एक्स टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम वैसे साइन चेंज करना होता है, लेकिन ये पहले से माइनस में, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब किसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेन ए से टेन ए कट जाएगा, सेक ए प्लस सेक ए कितना होता है, 2 सेक ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। एडिंग हो रही है ना, एक्स प्लस 1/x। ठीक है, ऐड हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो 2 सेक ए इज इक्वल टू एक्स, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो सेक ए 2 सेक ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आ जाएगा। और तो अब यहाँ से अगर 2 मैंने दिया तो सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x आ जाएगी। अब देखो क्लियरली हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी थी, हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी थी विच इज इक्वल टू क्या आई, सेक ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x आपका बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आ गया, हमने इस तरीके से पूरा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी लंबा गया है ये। ओके, तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर